हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। आज का वीडियो हम लोगों का सिक्योरिटी पर है। मेरे पास बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिक्योरिटी सबमिट होनी है या नहीं सबमिट होनी है। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो पिछले 7-8 दिनों में मैंने इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करी, काफ़ी लोगों से बात भी करी जो जीडीएस विभाग में कार्यरत हैं। उसके बाद मैंने आज की वीडियो दी है। तो वीडियो को शुरू शुरू करते ही सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हैं। साइकिल 2 का ये नोटिफिकेशन है जो 23 मार्च को आया हुआ था। इस नोटिफिकेशन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे इसी नोटिफिकेशन में ये जो दिया हुआ है सिक्योरिटी के बारे में वो कुछ इस तरह से था कि थोड़ा सा हाइड हो गया, इसलिए आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। फर्निशिंग का मतलब होता है जमानत, मतलब सिक्योरिटी के रूप में आपको कितना क्या जमा करना है, कैसे जमा करना है, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ऑन एंगेजमेंट एज जीडीएस द पर्सन सो एंगेज शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कहा गया है कि जो जीडीएस की सिक्योरिटी है जमानत के रूप में जो रखी जाती है उसको टाइम टाइम पर क्या किया गया है, घटाया बढ़ाया गया है। द एग्जैक्टिंग सिक्योरिटी अमाउंट इन केस ऑफ जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड अदर अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस इज एबीपीएम एंड डाक सेवक इज ₹1,00,000, जो कि किस डेट के अनुसार 14 जनवरी 2020 के अनुसार। मतलब आपको 1,00,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करनी है, ठीक है, जो कि आपके नोटिफिकेशन में दिया है। हमें लग रहा है अब आप लोगों के अंदर ये डाउट खत्म हो गया होगा कि सिक्योरिटी जमा होनी है या नहीं जमा होनी है। अब हम आपको सीधे ले चलेंगे जीडीएस के ऑफिशियल पेज पर, जहां उनका लेटर आता है जो जीडीएस की जो मेन है बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक को, कि ये जो सिक्योरिटी जमा होती है ये वापस होती है या नहीं होती है, ये कब तक जमा होती है, आपके पास रहती है या मतलब हर चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचती रहें। एक बात और, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि वहीं आपको सारी जानकारी अच्छे से मतलब मैं अभी दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अब सीधे देखिए जीडीएस की जो उनका ऑफिशियल जो पेज है उसी पे हम लोग बात करेंगे। ये जीडीएस में देखिए रिवीजन जो उसकी सिक्योरिटी के बारे में जो नया आया था उसके बारे में ये है। आप लोग यहाँ पे देखिए देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन, ठीक है। जो डाक भवन है, संसद मार्ग, वहाँ से ऑफिशियल पेज है। किसको दिया गया है ये आप देख रहे हैं, ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जर्नल, ऑल पोस्ट मास्टर जितने जर्नल हैं गाजियाबाद या हर जगह जगह के, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट टू बी फर्निश्ड बाय द ग्रामीण डाक सेवक। ये दोबारा से आया हुआ है, पहले कितना था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए एक तरफ से हम लोग ये पढ़ना शुरू करते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यू काइंड अटेंशन टू पैरा 4 डायरेक्टर्स लेटर नंबर 6/18/2010 पीई सेकेंड डेटेड 7/5/2010 ऑन द एबव मेंशन सब्जेक्ट, ठीक है। नीचे मेन बात है यहाँ पर, ये देखिए द पोस्टल ऑपरेशन डिवीजन वाइट लेटर नंबर डेटेड 1 अक्टूबर 2018। मतलब 1 अक्टूबर 2018 को जो आपकी जीडीएस की सिक्योरिटी थी उसे क्या किया गया, रिवाइज किया गया है। और ऑफ कैश ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ₹1,00,000, और इसे कितना कर दिया गया, 1,00,000 कर दिया गया है कैश थ्रू बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक। किसके लिए, बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक, जो कि वैकेंसीज आई हुई थी। इसके आगे की जो चीज़ है वो आपके काम की नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन ऑफ आईपीपीबी एंड कंस्टिट्यूट अपॉन लॉन्चिंग ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाइट देयर लेटर। आप सीधे डेट देखिए 1 अक्टूबर 2018। हम आपको सीधी लैंग्वेज में समझाते हैं कि जो भारतीय डाक विभाग है उसने आईपीपीबी के नाम से एक डिजिटल पेमेंट या ट्रांजेक्शन क्या है लॉन्च किया है, जिसमें आप डिजिटलीकरण, जिसे हम लोग मोदी जी का जो संकल्प था उसके अनुसार आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। हर चीज़ क्या कर दी, डिजिटल कर दी है भारतीय डाक विभाग ने। तो है क्या, इसी की वजह से अब इसमें क्या है, इसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने लगा है, हर चीज़ ज़्यादा होने लगी है। इस वजह से इसमें जो है सिक्योरिटी अमाउंट क्या है वो बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग मेन बात करेंगे, द कंप्लीट अथॉरिटी हैज ऑर्डर टू इनहेंस द सिक्योरिटी अमाउंट टू बी फर्निश्ड बाय द ग्रामीण डाक सेवक एज हियर अंडर। यहाँ पर बात की गई है जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनका जो अब जो है सिक्योरिटी वो क्या पड़ेगी। तो जो प्रेजेंट सिक्योरिटी मतलब 2018 के पहले, जैसा मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ, वो 25,000 थी। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब एबीपीएम और डाक सेवक की 10,000 थी, जिसे रिवाइज करके दोनों सिक्योरिटीज को 1,00,000 कर दिया गया है, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी है आपकी, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी विल बी
इन द फॉर्म ऑफ फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्लेजेज। अब इसमें क्या है, फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ द डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन शेप ऑफ बैंक गारंटी फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक। या तो आप भारत के राष्ट्रपति के नाम, ठीक है, या तो किसी जो मतलब नेशनलाइज्ड बैंक मतलब राष्ट्रीयकृत कोई बैंक है उसके बांड के अनुसार आप भर सकते हैं। अब देखिए आप सीधी लैंग्वेज में समझिए है क्या, आपको एक फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड पे साइन कराया जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे भी आपसे साइन कराया जाएगा। इसके अलावा आपको 1 लाख रुपए का बैंक गारंटी फॉर्म जो है वो भराया जाएगा। जो बैंक होगी वो कोई नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये है क्या, इसके पीछे वजह ये है कि अब आप लोग जानते हैं कि बहुत से स्टाम्प होते हैं या पैसों का भी लेन देन होता है। जब से IPPB हो गया है ग्रामीण डाक विभाग में, तब से क्या होता है कि पैसे का भी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर लेन देन होता है। तो अगर कोई बंदा वहाँ जाता है, जॉब करता है, उसमें फ्रॉड करता है, तो इसकी जो भरपाई है वो आदमी कहाँ से करेगा, विभाग कहाँ से करेगा। इसके लिए आपसे ये 1 लाख का गारंटी बॉन्ड भरवाया जाता है और ये जो 1 लाख का गारंटी बॉन्ड है ये आपके नाम ही भरा जाएगा। अब ये है कि आप इसको सही से समझिए, यहाँ पे चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। द पीरियोडिसिटी ऑफ रिन्यूअल ऑफ द फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड विल बी वंस इन 5 ईयर। आपका जो गारंटी बॉन्ड बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा। ठीक है, द रिक्वायर्ड प्रीमियम फॉर 5 ईयर ब्लॉक में बी रिक्वायर्ड एंड द फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड ऑब्टेन्ड फॉर फुल 5 ईयर ब्लॉक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सिक्योरिटी एट ए टाइम। जो आपका 5 साल के लिए गारंटी बॉन्ड बनेगा 1 लाख रुपए का, वो 5 साल के लिए पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो होगा तो आपके नाम ही, लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। कैसे किया जाएगा, इन केस ऑफ एनी फ्रेश एंगेजमेंट इन द मिडिल ऑफ द ब्लॉक द फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द GDS टू द एंड ऑफ द ब्लॉक। द ब्लॉक कैन बी फिक्स्ड यूनिफॉर्मली। जो फिक्स किया जाएगा वो एक मतलब 5 साल के लिए आपका फिक्स कर दिया गया। अब देखिए, अगर मान लो आपने बीच में जॉब छोड़ दी, ठीक है, आपने क्या किया, बीच में जॉब छोड़ दी, तो आप पैसा वो कब पाएंगे। मान लो आपका जो आपने ज्वाइनिंग करी 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से आपने ज्वाइनिंग करी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो आपका बॉन्ड है वो 1 अप्रैल 2025 तक के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब आप अगर उसके बीच में जैसे 2022 में अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं, तब भी आपका जो ये पैसा है 2025 में निकलेगा। अगर आप अब इधर एक बात और आती है कि बीच में पैसा हम निकाल सकते हैं, तो आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने जमा किया, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, फॉर एग्जांपल द करेंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बॉन्ड इज एक्सपायरिंग बाई 31/3/2020, द न्यू FGB सिक्योरिटी शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर ए ब्लॉक 5 ईयर फ्रॉम 1/4/2020। आपने 5 साल नौकरी करी जैसे 1 अप्रैल 2025 तक, तो आपका जो अगला बॉन्ड है वो 1 अप्रैल 2025 को नया बना दिया जाएगा 5 साल के लिए, वो भी आपका 1 लाख रुपए के लिए होगा। मतलब आप जब तक जॉब करेंगे तब तक आपको ये 1 लाख रुपए बैंक में ब्लॉक करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ साफ लिखा हुआ, इन केस एनी GDS गेटिंग डिस्चार्ज विद द 5 ईयर्स ब्लॉक द सिक्योरिटी मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम 1/4/2020 टिल ऑफ डिस्चार्ज फॉर द बैलेंस पीरियड ओनली। मतलब आपने अगर बीच में भी नौकरी छोड़ी है तो जो 5 साल के लिए आपका बॉन्ड ब्लॉक किया जाएगा बैंक के द्वारा, जिसपे GDS के ऑफिसर्स के भी सिग्नेचर होंगे, वो आपको तभी मिलेगा जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा। तो मतलब आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि सिक्योरिटी जमा होनी है, नहीं तो सिक्योरिटी जमा होनी है, मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया। साथ ही आप लोग ये भी जान लें कि जो सिक्योरिटी है वो आपको बीच में रिफंड नहीं होने वाली। ये बॉन्ड रहेगा तो आपके नाम ही, लेकिन ये 5 साल के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। 5 साल के बाद ही इसके बारे में आपको पता चलेगा। आई थिंक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के भी लाइक कर दें और शेयर करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू।